हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, या हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा प्रश्न है वह है चैप्टर नंबर 8 के ही अंतर्गत पहाड़ी रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों की नीतियाँ, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, अगर हम बात करें पहाड़ी रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों की नीतियों की, तो अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में अनेक प्रकार की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सैनिक नीतियां जो है लागू की। 1815 ईस्वी में आंग्ल गोरखा युद्ध में जीत हासिल करने के बाद गोरखों के आधिपत्य वाली रियासतों पर अंग्रेज़ों का स्वामित्व हो गया। इस प्रकार 1840 ईस्वी के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जीत के बाद सिखों के आधिपत्य वाली रियासतें भी जो है अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गई। 1815 के पश्चात अंग्रेज़ों ने पहाड़ी राज्यों के प्रति निम्न प्रकार की नीति अपनाई। नंबर 1, सनदों द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करना। अंग्रेज़ों ने वार्षिक कर लेने के बदले पहाड़ी रियासतों के शासक व उनके वंशजों को उनकी अपनी रियासत में प्रशासन करने की मान्यता दी जाती थी। आंग्ल गोरखा युद्ध के पश्चात डेविड ऑक्टरलोनी ने शिमला की 20 पहाड़ी रियासतों की पलासी में एक बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य गोरखों से जीते गए क्षेत्रों का बंटवारा करना था। बैठक के फलस्वरूप बिलासपुर, जुब्बल, बुशहर, हिंडूर, सिरमौर, बाघल, बगाड़ तथा क्योंथल आदि को संदेह दी गई। जिन शासकों को संदेह प्रदान की गई उन्हें निम्न शर्तों का पालन करना होता था, अन्यथा उनकी सनद को रद्द किया जा सकता था। तो बेशर्तें क्या थी? रियासत के शासक युद्ध के समय अंग्रेज़ों की मदद करेंगे। रियासतों के शासक अंग्रेज व्यापारियों के सामान पर कोई शुल्क वसूल नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अंग्रेज सरकार से इजाज़त लेना। नंबर 4, उन्हें अपनी रियासतों में 12 फुट चौड़ी एक सड़क का निर्माण करवाना पड़ेगा तथा ज़रूरत के समय बेगार श्रमिकों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। नंबर 5, बड़ी रियासतों के राजा जो है अपने लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए भेजेंगे। नंबर 6, सभी रियासतों के शासक नकदी तथा सोने के रूप में अंग्रेज सरकार को अपना नजराना पेश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है ब्रिटिश छावनियों का निर्माण या सैनिक शिविरों का निर्माण। वर्तमान में संपूर्ण भारत में 62 छावनी क्षेत्र है, जो कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। हिमाचल प्रदेश में भी 7 छावनी क्षेत्र है, जिनकी स्थापना ब्रिटिश काल में की गई थी। इन छावनियों का वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, सवाथू। सोलन जिले में स्थित सवाथू जो है 1814-15 ईस्वी में गोरखा सैनिकों की छावनी थी। लेफ्टिनेंट रॉस इस क्षेत्र के राजनीतिक पर्यवेक्षक थे। शिमला जाने से पूर्व कैनेडी जो है सवाथू में रहे थे। 1829 में विलियम बेंटिक ने सवाथू की यात्रा की थी। नेक्स्ट जो छावनी है या सवीर है हमारे पास वो है कसौली। इस छावनी की स्थापना 1842 ईस्वी में की गई थी। 1857 ईस्वी में कसौली के सैनिक खजाना लूटकर जतोग की नसीरी बटालियन से जा मिले थे। नेक्स्ट है जतोग। इसकी स्थापना जो है 1843 ईस्वी में शिमला में की गई थी। 1814-15 ईस्वी के गोरखा ब्रिटिश युद्ध में अंग्रेजों ने जतोग पर अधिकार करके गोरखा रेजिडेंट का निर्माण किया। 1857 ईस्वी में जतोग की नसीरी बटालियन ने सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास बकलोह। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में चंबा में की गई थी। इसको चंबा में बनाया गया था। यह श्रेणी जो है 4 की छावनी है। इसे गोरखा सैनिकों की छावनी बनाया गया था। नेक्स्ट है मोल। कांगड़ा स्थित मोल में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सेना की को जो है स्थापित किया गया था। 1942 ईस्वी में इसे छावनी का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास डगसाई।
डगसाई जो है सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर 6078 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने जो है 5 गौन लेकर सन 1847 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है हमारे पास डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1867 ईस्वी में यहाँ इसे जो है छावनी बना दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति। मंडी, सुकेत, चंबा तथा बिलासपुर रियासतों के अधीक्षक हेतु सुपरिटेंडेंट शीश सतलुज स्टेटस की नियुक्ति की गई तथा शिमला हिल स्टेटस को शिमला के सुपरिटेंडेंट के अधिकार में दे दिया गया। नंबर 4 है हमारे पास डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति। कांगड़ा में विद्रोह को दबाने के पश्चात अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में कांगड़ा, कुल्लू तथा लाहौल स्पीति क्षेत्रों को एक जिला प्रशासनिक इकाई बना दिया गया तथा उनका प्रशासन डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार 1849 ईस्वी में संपूर्ण हिमाचल प्रदेश पर अंग्रेजी कंपनी सरकार का अधिकार हो गया। नंबर 5 है हमारे पास कंपनी की इच्छानुसार कानून। 1853 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट तथा चार्टर एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली आंशिक रूप से प्रारंभ की गई, लेकिन केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में भारतीय प्रतिनिधि नहीं होने के कारण कंपनी अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करती रही। नेक्स्ट है हमारे पास हस्तक्षेप की नीति। देशी शासकों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया तथा कंपनी सरकार ने जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1856 ईस्वी तक अंग्रेज हिमाचल प्रदेश में इच्छानुसार शासन करते रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वह है पॉइंट नंबर 7, लैप्स की नीति। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के आधार पर भगाड़ के राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि भगाड़ के राजा की मृत्यु हो गई थी तथा उसका कोई पैतृक उत्तराधिकारी नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास सैनिक छावनियों की क्षमता बढ़ाना। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नूरपुर, कांगड़ा, कसौली, बघाटू, जतोग तथा डगसाई में स्थित ब्रिटिश छावनियों की सैनिक क्षमता में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है हमारे पास ईसाई मिशनरी। अंग्रेजों ने लाहौल स्पीति तथा किन्नौर के कबायली इलाकों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए 1853 ईस्वी में ईसाई मोनावियन मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने डॉक्टर ADH फ्रैंकल की अध्यक्षता में अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो पहाड़ी रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उनके ऊपर हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।